दही बरी, राइस, पापड़, पकोड़े, दही बड़े।
वर्ल्ड ऑफ अनंत। सो अभी ना मतलब मॉर्निंग के काम हो चुके हैं, अनी का नाश्ता हो चुका है, उसके डैड का नाश्ता हो चुका है, वो ऑफिस चले गए हैं। तो ऑफिशियली मतलब हमारे यहाँ 17 को ना होलिका दहन रात को 1 बजे के बाद हुआ था, तो उस हिसाब से मुहूर्त के हिसाब से जो होली है वो आज है यानी कि 19 को। बट मैंने कल भी होली खेली थी क्योंकि यहाँ पे ना महाराष्ट्र में 19 को ही सबने होली 18 को ही होली मनाई। इनकी भी कल ही छुट्टी थी। तो देख सकते कि कलर की वजह से मेरी स्किन का क्या हाल हुआ है, क्योंकि हमने बहुत बहुत कलर खेला, होली खेली। उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के ऐड करूँगी, क्योंकि इतना खेलने में मस्त थे ना कि मतलब मुझे प्रॉपर व्लॉग शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं भी बस एंजॉय करने में मस्त थी। तो अभी मेरा मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें बन चुकी है नाश्ते के लिए जो बनाते हैं हमारे यहाँ। मतलब मैंने कचौड़ी, सब्ज़ी और मालपुए बना लिए, और कुछ चीज़ें बनानी है। तो वो मैं नहा के पूजा करके, क्योंकि आज सुबह नहा के रंग अबीर भगवान को चढ़ाते हैं एंड देन फिर खाना वाना खाते हैं। तो आप मेरा देख सकते हैं कि सर्दी से मेरा क्या बुरा हाल हो चुका है, मतलब बहुत ही बुरा। मेरे को पहले से ही सर्दी थी और कल मैंने 4 घंटे होली खेली, वो भी पानी में कलर, तो उसकी वजह से और बढ़ गई है। तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि त्यौहार के दिन अगर आपको तबीयत डाउन हो जाए ना तो बहुत ही अजीब फील होता है। बट स्टिल फेस्टिवल है, जुकाम सर्दी तो आते जाता रहता है। तो फिर इसलिए अभी मैं नहा धो के पूजा करने के बाद, भगवान को गुलाल लगाने के बाद फिर मैं शुरू करूँगी और जो चीज़ें बनानी है मुझे। कल मैंने थोड़ी सी ऐसे मटरी बनाई थी, बट अनी को उतना पसंद नहीं आया। फिर मुझे भी लगा कि क्योंकि मैंने मैदे का बनाया था तो उसे फोर्स नहीं किया खाने के लिए, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं होता है। बट थोड़ा बहुत मैं देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें अगर आप बचपन से बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो वो फिर उस चीज़ के एलर्जिक हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती है। तो मैं थोड़ा बहुत उसे मैदे की चीज़ें थोड़ा बहुत कभी कभार देती हूँ, ताकि मतलब उसका जो पेट रहे, इन फ्यूचर उसे प्रॉब्लम ना हो, वो डाइजेस्ट करने में उसे प्रॉब्लम ना हो। बट मैं उसे रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं देती हूँ, बिकॉज़ मैदा बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए तो मैंने फोर्स नहीं किया, तो बस थोड़ी सी बनाई मैंने, और आज कुछ और बनाऊंगी तो वो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए पहले नहा धो के मैं पूजा कर लेती हूँ, एंड देन फिर शाम में इसके पापा आएंगे तो फिर रेडी होके हम सब गुलाल खेलेंगे। तो चलिए नहा धो के मिलती हूँ मैं आपसे। हो गई मैं रेडी, अब चलते हैं नहा धो के रेडी होने के बाद पूजा करने के लिए। मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और अनी भी अभी जगे हुए थे, तो अनी पीछे पीछे घूम रहे थे। और आज मेरे प्रसाद में जो मालपुए बनाए थे वही मैंने प्रसाद में चढ़ाया, क्योंकि कुछ मीठा बनाते हैं तो उसी का भोग लगाते हैं, आज होली है तो। और यहाँ पे अनी आ गया, अक्सर मैं पूजा करती हूँ ना तो अनी आके आरती वगैरह करता है। तो यहाँ मैंने अनी से भी गुलाल लगवा दिया भगवान जी को, और फिर अनी बाथरूम चला गया था, और फिर मैं यहाँ पे पूजा वूजा कर रही थी। फिर मेरी पूजा होने के बाद मैं नाश्ता वाश्ता करने के बाद गुजिया बनाने का सोचा, क्योंकि एक्चुअली ना मैंने कल ही मतलब बनाने का सोचा था, बट तबीयत इतनी ख़राब थी और होली खेलने के बाद बिल्कुल थका हुआ लग रहा था, तो मूड नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो मैं नहीं कर पाई। जबकि मैंने आटा लगाया था, बट उसे फिर अच्छे से ढक दिया और अगेन मतलब अच्छी गुजिया बनी उस आटे की भी। तो इस तरह से मैंने फिर आज तो बनाना ही था कैसे भी, क्योंकि एक तो ना मुझे भी पसंद है गुजिया, अनी के डैड को भी पसंद है गुजिया, और काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था, और मावा बहुत सारा पड़ा हुआ था, मम्मी लेके आई थी, तो मैं सोची कि बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना मावे में ऑलरेडी शुगर मिली हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने उसे गर्म किया ना, तो वो पेड़े वाला जो कंसिस्टेंसी होता है ना पेड़े वाला, वो बन गया था मावा। तो वो ना रवे में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने ना प्लेन मावा लिया, और मतलब उसे गर्म नहीं किया, डायरेक्ट सिर्फ सूजी को भूना और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके सारी चीज़ें डाल दी। और उस मावे को जब मैंने रवे में ठंडे करने के बाद मैश किया ना, तो बहुत ही अच्छा मतलब बना उसका फिलिंग। और थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा बनाया था, वो सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसकी स्टफिंग बना दी थी, और मैदे में सिर्फ थोड़ा सा घी डाला था मोइन के लिए, और कुछ भी नहीं। और इस तरह से मतलब सिंपल और इजी वे में बोलते हैं ना, एकदम ईजीएस्ट गुजिया की रेसिपी है ये।
और बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाता है। जो भी टाइम लगता है ना वो उसे शेप देने में ही लगता है। तो स्टार्टिंग में मुझे शेप वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने 1-2 हाथ से भी ट्राई किए, बट उसको बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने फिर उसे ढूंढा और सांचे से ही बनाया मैंने। तो काफ़ी अच्छी गुजिया बनी हमारी। तो ये गुजिया रेडी हो गई। मैंने बहुत सारा नहीं बनाया क्योंकि मतलब उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, बस ख़त्म कर दिया। जितनी फीलिंग थी उतना ही फिल करके ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे अनी के डैड आज थोड़ा जल्दी आ गए काम ख़त्म करके उनका, और यहाँ पे अनी को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले रेडी हो जाए ना तो अनी को लगता है यार मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं और मेरे को नहीं लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से पहले हम कहीं भी जाना हमें रहता है तो पहले हम अनी को अच्छे से रेडी कर देते हैं, एंड देन फिर हम दोनों रेडी होने के लिए जाते हैं। नहीं तो बच्चों को एक्साइटेड लगता है ना, ऐसे लगता है कि मम्मी न्यू कपड़े पहन रही, मतलब कहीं तो भी जा रही है और मेरे को रेडी नहीं किया है, मुझे नहीं ले जाएंगे क्या, तो फिर वो रोने धोने लगते हैं। तो इससे अच्छा मैं अनी को पहले रेडी कर देती हूँ। तो होली के लिए ना हम कैसे अनी के लिए वाइट कुर्ता ही लाते हैं, क्योंकि होली पे ना प्लेन वाइट कुर्ता अच्छा लगता है, और बाकी अलग अलग ओकेजन के लिए कलरफुल लाती हूँ मैं। बट पिछले साल उसके पहले भी अनी की ये 3rd होली और तीनों बार उसके लिए प्लेन वाइट कुर्ता ही लाया है हमने, क्योंकि उस पर ना कलर बहुत अच्छे दिखते हैं, और होली है तो मतलब वाइट वाइट ही पहनते हैं सब लोग, तो बढ़िया दिखता है। तो इस तरह से अनिका को लगा था तो, और इस तरह से फिर हमने शाम को सिंपल सा गुलाल लगा के होली मनाया रेडी हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही रहता है, शाम को सब लोग रेडी हो जाते हैं और सूखी वाली होली में सिर्फ गुलाल की होली खेलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, कलर वाली दिन में ही खेल लेते हैं। तो ये हमारी ऐसे दूसरे दिन की होली ऐसे सिंपल सी रही। और अनी को जब मैंने कलर लगाया तो अनी भी हमें लगाने में लगा हुआ था। तो होप आपकी भी होली काफ़ी अच्छी और सेफ रही होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली, हैप्पी होली एवरीबॉडी। Bye bye.